नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम जोकीहाट विधानसभा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं मोहम्मद जुबैर आलम जी। इनसे जानेंगे कि ये पिछले करीब 35 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और भाजपा के किन विचारों को लेकर के ये चुनावी मैदान में सोच रहे हैं आने का। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी अगर इनको टिकट देगी तो तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले जुबैर आलम जी, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप चैनल वालों को कि हम जैसे लोगों को पूछने का काम कर रहे हैं। जैसे पता चलता है कि राजनीति में प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ का स्थान है पत्रकारी का, और ये सच्चाई को सामने में लाने का बहुत बड़ा स्तंभ है। भाजपा के संभावित प्रत्याशी के रूप में आप पार्टी की नीतियों को स्थानीय स्तर पर किस तरह लागू करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में तो दल का अलग अलग बात और विचार होती है। मैनिफेस्टो तो आपको रूल से हट करके कोई बहुत कम लोग बना पाते हैं या बनाता भी है। हर दल रूल तो आपको सरकार की जो देश की जो कानून है उसी के अंदर रह करके सारे लोगों को करना है। लेकिन अब है कि कुछ लोग, अब दौर ऐसा आ गया है कि अभी की प्रवृत्ति में पहले में कुछ फर्क है। पहले कुछ लोग अगर इशारा करते थे तो गांव का लोग वोट देते थे, एक व्यक्ति के पीछे चला जाता था। अब व्यक्ति विशेष नहीं रहा, अब हर व्यक्ति को अपनी बेनिफिट दिखाई देना चाहिए। ये हर समूह को अपना बेनिफिट दिखाई देना, हर जाति का लोग अपना अपना नेता प्रोजेक्ट किया है। जरा गौर करने की बात है कि अभी जो सामने में चुनाव है आपकी, अभी जैसे हम बीजेपी के बारे में, हम बीजेपी में शुरू से रहे, अटल जी के दौर से हैं। राजनीति में एक गांव का गांव को कह करके वोट दिला देते थे, विकास का कोई बात नहीं होती थी। अब वो नहीं। जातिगत या सामाजिक विवादों को लेकर आप कैसे संतुलन बनाएंगे अपने समाज में? हमारे बीच में हम जो राजनीति में है, आज तक मुझे पूर्ण विश्वास है किसी दल का लोग है हमसे अंदरूनी नफरत कर सकता है, वो उनकी खास बात है। लेकिन ऐसे जो चाहिएगा कि हम किसी जगह जाएंगे या हम कभी पावर में रहे तो उसको उल्टा किए हैं, या कभी मौका मिला है तो उसको नुकसान पहुंचाया है, हमको कहीं मिला उसका सम्मान नहीं किए हैं। चाहे अदर दल का भी हो, जो बड़े हैं जरूर उसका ख्याल रखते हैं, छोटे हैं उसे जरूर प्यार का निगाह रखते हैं। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि हर समाज हमको चाहता है। वोट अलग चीज है। आपको एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है आप एक मुस्लिम परिवार से हैं और बीजेपी कभी मुसलमानों के टिकट नहीं दिए? अटल जी के जमाने की जो बीजेपी थी वो अलग थी, लेकिन मोदी जी के खासकर अमित शाह जी के जमाने में ये कुछ और ही स्टेज चलती है। तो आपको क्या लगता है कि आज ये मुसलमान आपको जोकीहाट से टिकट पार्टी दे सकती? मुझे पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास मुझे जिसको कहते हैं वो हो रही है कि हमको टिकट मिलना चाहिए। क्यों कि हर हमेशा दल का एक बल नहीं रहता है, समय के अनुकूल अपना रणनीति को भी तय करते हैं। क्योंकि हर को गणित बुलाना है, जीत की गणित के लिए सबको जाना है। हम कोसी जोन में देखते हैं, अपनी गांव को देखते हैं कि परसेंटेज परिवार का एक आध आदमी जरूर वो शिक्षा विभाग में अभी चला गया। तो इससे पता चला कि हम बीजेपी को वोट दे न दे, एनडीए को दे न दे, और उनके कैंडिडेट हरा क्यों ना दे, लेकिन हम जो देखते हैं एनडीए की सरकार, नीतीश की जो सरकार है, बहाली में, बीपीएससी में, डॉक्टर में, टीचर में या किसी और विभाग में ऐसी बात अभी तक समझ में नहीं आया कि मुसलमानों का क्लास किया गया। और ना चावल में क्लास कर रहा है, ना बहाली में क्लास कर रहा है, ना रोड बिजली पानी में कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जनता को जरूर सोचनी चाहिए और सोच भी रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर टिकट पार्टियां क्यों नहीं देती अगर कहीं से भी? ये पॉइंट पे बात यहाँ आके अटक जाती है। जैसे हमारे एनडीए में नीतीश जी 11 टिकट पिछला मरतबा विधानसभा में दिए थे मुसलमानों को, और उनमें एक भी कैंडिडेट उसका नहीं जीता। थोड़ा मनोबल वहां टूट जाता है कि हमको सरकार बनानी है, काम तो करेंगे, लेकिन जब हमारे कैंडिडेट को नहीं जिताता है मुसलमानों को तो हम वहां हिंदू कैंडिडेट दे देंगे। तो ये समीकरण हो जाता है। थोड़ा कदम अगर वो बढ़ाया है कि हम विकास देते हैं, तो हमको भी चाहिए कि हमको भी कदम बढ़ा करके उसका हाथ पकड़े कि भाई
तुम सब चीज में हमको भी शेयर रखो तो हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये जो बात बोलते हैं जैसे हमारे गुजरात के से आकर के अवैसी साहब, जरा ये बताइए कि किस दुख दर्द में आकर के पार्लियामेंट में कागज को फाड़ देने से बिल क्या वापस हो गया क्या, या हो जाता है क्या, या रूल है ऐसा क्या, या संविधान है कि फाड़ दिया तो बिल खत्म हो गया। मुस्लिम के पार्टी के लीडर हैं जैसे कि एमआईएम की बात कर रहे हैं आप, तो पूरे मुसलमानों के हक की आवाज तो बनते हैं पार्लियामेंट में। बहुत अच्छी बात, विकास आवाज बनते हैं। हमारे यहाँ भी सीमांचल के गांधी गुजरे हैं, आवाज बने। आवाज के लिए एक मकाम कहीं खड़ा नहीं हुआ। एक हाथ मजबूत कीजिएगा तब ना, वो तो अकेले हैं बेचारे, उनको तो कोई वोट ही नहीं देता है। जैसे बीजेपी कट्टरता की राजनीति करती है, क्या आपको लगता है कि एमआईएम भी ऐसा करती है? कैसे नहीं, अगर उस तरह की बात है तो जो घटनाएं पूरे बिहार में होती है, कोई समस्या होती है, कोई हालात होता है, तो क्या वो शेयर कर देंगे? ठीक है, मान गए कि अवैसी साहब को 10 गो सीट आ जाए, यही ना आकलन कर सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा? अपने हक के लिए मांग कर सकते हैं। मांग क्या कर सकते हैं? आर बना दीजिएगा, आप आर बना दीजिएगा जो 80% है उसको मजबूत सबल और मजबूत बना दीजिएगा कि तुम अलग रहो हम अलग रहे, ताकि हम हर हमेशा जो भाईचारा जो बिहार का है, ये भारत का है, ये मिट जाए। क्योंकि कुछ भी कर लेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। देखिए बिहार और यूपी में ज्यादातर जातीय समीकरण बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव है, और आपको नहीं लगता कि सब जाति का नेता है, सहनी का नेता है, पासवान का नेता है, जादव का नेता है, बिन मला, सबका अपना अपना नेता है, और मुसलमानों का कोई नेता नहीं है? आपको नहीं लगता ऐसे में अगर एमआईएम अगर मुसलमान की बातें करती है तो आपको क्यों ऐसा लगता है? अच्छा ये बताइए कि जब मुसलमान कैंडिडेट दिया एनडीए वाला, तो उसको जिताने का काम क्यों नहीं करते? वो मुसलमान नहीं था क्या? जो सरकार में रहती, जो आपके विकास की बात करती, आप सामने में आप देखिए ना, मुजाहिद साहब आपके यहाँ थे किशनगंज में, वो ओनली से है ना बड़ी बड़ी हालात को डाउन कर दिया, सरकार का था वो मुसलमान था। और जब लोग हरा देता है तो कुर्सी की वजह से मुजाहिद भाग गए, लेकिन पावर की वजह से वो जिंदगी में कहीं भी जाएगा वो पावर नहीं मिल सकेगा। जो पावर मुजाहिद साहब चला चुके हैं वो पावर किसी भी सूरत पे नहीं चलेगा। जैसे कौम के लिए जो जितना बड़ा भला का काम किया है, वो बहुत सारी बात है जो चैनल पे बोलने के योग्य नहीं है। नीतीश जी जिस तरह से समानता बढ़ाने का काम किया, वो एक सीढ़ी बना के रखा उसको, ये हालात आता है मुसलमानों का भी मदद होनी चाहिए, वो मदद मिलता रहा उसके जरिए के कार्यकाल से मुस्लिम भी उनको काफी सदियों से वोट करता रहा है, ऐसा नहीं है। भले ही बीजेपी के साथ बंधन है, उनकी सरकारें हैं, लेकिन वो बीजेपी के नीतियों पर नहीं चलते हैं ज्यादातर, ऐसा लगता है लोगों को। जी ये बात बताइए, जब रेलवे मंत्रालय में थे, एनडीए में थे, राजनीति ही उसको एनडीए समीकरण से नीतीश कुमार आए हैं। महागठबंधन के वजह से नीतीश कुमार का पहचान तो नहीं है, कभी वो गए थे लेकिन वापस आना पड़ा। वो देख लिया कि बिहार की विकास इनके वजह से नहीं हो सकेगा, यहाँ जो मुसलमान दबे कुचले हिंदू, इनकी विकास रुक जाएगा। सच्चाई तो ये है। चलिए मैं बात करता हूँ, अल्पसंख्यक वर्ग के उपाध्यक्ष होने के नाते आप अपने समुदाय के लिए किन खास मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह है कि शिक्षा की जो अभाव थी वो एक पैटर्न पे पटरी पे चढ़ा है। अब इसको और भी कुछ समीकरण, जैसे हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, प्राइमरी है, हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज गाँव में हो गया है। सरकार की भी जो नीति है, जैसे पहले हमारे इलाके में छोटी छोटी स्कूल जो प्राइमरी थी उसको बिल्डिंग नहीं था, मिडिल को नहीं था, हाई स्कूल में भी टीन का मकान हुआ करते थे। आज संजोग से आप देखिए हर प्राइमरी को लगभग पुराने को वो मिडिल बना दिए, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाए, हाई स्कूल को इंटर का दर्जा दे करके गांव में इंटर तक पढ़ने का सुविधा, और बिल्डिंग के साथ, साइकिल के साथ, किताब के साथ, पोशाक के साथ और प्रोत्साहन राशि के साथ बच्चे को आज डेवलप कराया है। मैं उम्मीद करता हूं अगर मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट देती है, आप विधानसभा, अगर जोकीहाट की विधानसभा जनता जो है जनादेश देती है, तो जोकीहाट के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए? मैं आपको दशा और दिशा की बात बताता हूँ। दिशा क्या है कि आप जोकीहाट आते हैं, बहुत पुरानी नाम है उसका, ठीक है, लेकिन आप जाइएगा एक शौचालय नहीं है, मार्केट में बेहतरीन रोड नहीं है, हॉस्पिटल सरकार दे दी है, सारी सुविधा वहां है। तो मॉनिटरिंग के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटर तो सबसे फास्ट मॉनिटर विधानसभा के विधायक ही होते हैं, विधानसभा के एरिया के एतबार से। एमपी किसी भी सूरत पे आपको महीने में 1 दिन आ सकते हैं, लेकिन विधायक हर हाल में 10 दिन से 5 दिन जरूर विधानसभा में रहते हैं, तो वो ही मॉनिटरिंग ज्यादा कर सकते हैं। दल कोई हो,
लेकिन आप जरा सा बताइए, आप जो कि हॉस्पिटल में जाके देखिए परिस्थिति क्या है। क्या कभी विधायक जाकर के उस पर बैठ करके 2 घंटा सारा मॉनिटरिंग नहीं कर सकता है अपने वर्करों के साथ बैठ करके, या वहां के जो पदाधिकारी है, जो स्टाफ है, क्या तो समस्या आपके है। लिए सबसे ज्यादा मुद्दे क्या होंगे, मतलब जो हमारे बिहार के लिए? यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा कुछ रोड बाकी है। मुद्दा में है कि ये ब्लॉक बहुत बड़ा है, ये ब्लॉक को उदाहाट ब्लॉक बनना था। ये संजोग की बात है, बहुत पुरानी बात है, जिस पे आपको बड़ी अफसोस होगा। खाता घाट से जो कि हाट की दूरी 27 किलोमीटर है, इनके बीच में ब्लॉक बनना था। वो पलासी बॉर्डर में जाकर के जो कि ब्लॉक बन गया। जोगी का पानी पलासी में गिरता है, 27 किलोमीटर से लोग जाते हैं। सरकार से मैं आग्रह करूंगा, सरकार से मैं अपना पहला मुद्दा रखूंगा कि हमारे यहाँ एक ब्लॉक दिया जाए और हॉस्पिटल दो जोकी को भी आधुनिक ढंग से किया जाए, उसकी सर सफाई हो। हाई स्कूल की मैदान आपके लिए सारी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य को लेकर? जी, स्वास्थ्य शिक्षा के मामले में भी जो कि हाट में बहुत बड़ी मैदान हम लोगों का रिश्तेदार जमीन दिया है, काशीबाड़ी वाले। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अरबों की जमीन समझा जाए आज के डेट में, और उस जमीन का उपयोग आज गलत ढंग से हो रहा है। लेकिन उसकी सर सफाई या ऊंचाई, उसकी जो सुंदरीकरण होना था वो नहीं हुआ। जो आप करेंगे, है ना? एकदम निश्चित रूप में जो 54 साल मैंने किया, मैं 1 साल की गारंटी लेता हूं, 1 साल में 10 और 30 साल जो कि हाट का नाम नजर रहा है, तो मैं राजनीति में इस्तीफा 1 साल सालगिरह में इस्तीफा दे दूंगा। चुनावी प्रचार में आपकी प्राथमिक रणनीति क्या होगी जो कि हाट के लिए? हमारे यहाँ अभी 15 पंचायत में कहीं कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मुद्दे होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट के अंदर वो क्या गुण होनी चाहिए जिसको वो लेकर के वोट करें? देखिए, आज तक भरम फैला करके हिंदू मुसलमान का कि बीजेपी जीत जाएगी, वोट हमको करो। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी 4 साल से 4 टर्म, अभी इस टर्मों में 1 मरतबा मंजर साहब रहे हैं, अभी 3 मरतबा ये लोग रहे हैं। आप बताइए कि ये 15 साल के रीजन में उन्होंने क्या काम का अंजाम दिया था? सब सोचने की बात है, विधायक है वो। तो भावना अगर पहले का अच्छा रहता तो आज इस रीजन में इस सरकार से भी फायदा ले लेता। इन्होंने कभी एक प्रस्ताविक वोट के लिए नहीं किया। हम लोग मॉनिटरिंग किए हैं, बाकायदा दरखास्त लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लिखवाए हैं, सांसद से लिखवा करके सरकार को दिए हैं। जो योजना पास होके आया है उसमें वोट लगाने का काम कर रहा है। आज सारा योजना का जांच हो रहा है कि तुमने लिख के दिया नहीं, वोट लगाया है। वोट देखिए, रोट है प्रधानमंत्री का, उसमें एमपी का नाम नहीं है। कितना बड़ा डिक्टेटरशिप, और या नहीं तो कहिए कि जाहिलाना बात है कि पैसा केंद्र सरकार देगी, एमपी का नाम नहीं, अपना नाम डाल करके वोट लगाया करता है, शिलान्यास करता है। मेरा एक और सवाल होगा, जातिगत या सामाजिक विवादों को लेकर आप कैसे संतुलन बनाएंगे? हमारे साथ तो संतुलित पहले से है। 92 के दंगे में भी हमने अपने इलाके में संतुलित किया है, और कोई भी हालात होता है उसमें पेश रहते हैं। हमारे यहाँ आज तक उस तरह का भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग हर हमेशा कोई छोटी मोटी बात होती है उस पर हम लोग मिल करके हिंदू मुसलमान मामले का हल करने का काम करते हैं। कोई राजनीति वाला भाव देकर के नहीं कि इधर से पैरवी कर दो, फलाव हो जाएगा, हमारी मुसलमान हमारे साथ हो जाएगा, इसलिए कि 70% 75% मुस्लिम है। यहाँ इस भाव को देकर के नेता यहाँ थोड़ा तनाव पैदा करना चाहता है, इस चीज को हम मिटाने का कोशिश करेंगे। महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? अल्पसंख्यकों के लिए तो निश्चित रूप में सरकार इतनी बेनिफिट दी कि आप गौर से देखें कि हर घर में मैट्रिक इंटर आज पढ़ाई हो गई, शिक्षा तो हो गया। कम से कम शिक्षा का जो स्तर है गिरा हुआ था, आज हर फैमिली में मैट्रिक इंटर हो गया। उस जमाने में बड़े बड़े फैमिली में इंटर मैट्रिक हुआ करते थे, ग्रेजुएशन की बात तो बहुत दूर की है। आप पहले भी चुनाव लड़े थे विधानसभा को लेकर के, तो मैं उसे सवाल करूंगा, पिछले चुनाव में आपके किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था, और आप वर्तमान में आपकी प्राथमिकताएं क्या? पहले हम जो चुनाव लड़े थे, हम लोग एनडीए में थे, हम लोगों के साथ जो विरोध दल के लोग थे उनको पार्टी टिकट दे दी थी, इसके विरोध में हम लोग चुनाव में गए। फिर आपस में कुछ बात हुई कि इस वर्ष आप अपने लोगों में भी 2-3 कैंडिडेट हो गए थे, तो हम चुनाव को थोड़ा ढीला छोड़े। उसके बाद भी 13,800 वोट लोग उस दौर में भी दिया हमको। कृषि और स्थानीय किसानों के लिए आपके पास कौन से प्रस्ताव? इसलिए कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे भी बहुत सारे किसान। अभी तो सरकार हमारी या ये देश की सरकार जो है, इसका फंड कर दिया, फंडिंग हो चुका है, प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। जो कोसी बैरेज वाला कोसी योजना जो डाला है,
उसमें क्या किया गया है कि नदी को बांधा जाएगा दोनों किनारे से, और एक में रोड होगा, और उसमें एक छोटी नहर के लिए भी पाइपें बिछेगी, छरें होगी। तो जहां जहां ऊंची जमीनें हैं उसको पानी छोड़ा जाएगा, उसमें फाटक लगेगा। अब यह है कि सारी नदी नहर का शक्ल लिया जाएगा। तो सरकार भी नियत में है, हम लोगों का भी भावना था कि किसान के लिए अगर इस इलाके के लिए ऐसा हो जाता है तो इस इलाके का किसान को सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का है, वो हो जाएगा। दूसरी समस्या क्या है कि दाही का हो जाता है, सैलाब में आता है, सारे चीज दह जाते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जी जी, बाढ़ प्रभावित है। इसके वजह से दोनों पॉइंट हमारा कारगर इस योजना से होने जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, ना चाहने पर भी चाहते हैं कि ये सरकार रहे, हम लोगों को इज्जत ना मिले, लेकिन इलाके का इज्जत रहे और इलाके का विकास होता रहे। इसलिए हम लोग एनडीए का साथ दिए हुए हैं। आपके लिए जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है? आप अगर बीजेपी से अगर चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे? चुनौती हमारे लिए, हमको अगर दिल से पूछते हैं, सच्चाई यह है कि बड़े बड़े दल के नेताओं को परेशानी है कि जुबैर चुनाव लड़ेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम इसलिए देखते हैं कि मेरे इलाके के पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़े दबंग राजनेताओं ने आपस में टकराव करा करके चुनाव हराने का काम किया। आज इस इलाके का लोग सोच बनाया है, ये 15 पंचायत के, आज तक आजादी से हमको एमएलए एमपी नहीं मिला है, तो एक बार हम लोग अपने यहाँ बनाएंगे, अपने यहाँ ब्लॉक बनाएंगे, अपने यहाँ जो विकास छूट गई है, हमारा जो कद छोटा रखा गया है सियासत में हमारे इलाके का, वो सर बुलंद करने के लिए यहाँ का जनता मन बना के रखी है। इसके सामने में आपको दिखाई नहीं देगा। जब टिकट मिलेगा, अगर ऊपर वाला चाहा या पार्टी चाही, तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी में भी वोट यहाँ से कैसे जाती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको टिकट मिलेगा तो फिर एक इंटरव्यू करेंगे। लेकिन अब यह आखिरी दिन है, दशहरा का पूजा चल रहा है। दशहरा पूजा बहुत ही शुभ दिन होता है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जोकीहाट विधानसभा के लोगों को, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहला बधाई तो ये देना चाहूंगा कि आपसी मतभेद को मिटाए इन त्योहार के मौके से, जो कभी कभी को छूट फूट घटनाएं हो जाती, इसके लिए मैं आग्रह पूर्वक युवाओं से कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम में सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि कोई आपसी मतभेद ना हो। ये पवित्र दिन हिंदू त्योहार के मिताब से दुर्गा पूजा माना जाता है, बहुत बड़ी त्योहार है उन लोगों का। जिस तरह से हम लोग हाँ ईद होता है, उस तरह से दुर्गा पूजा होता है। उसके लिए सुख शांति समृद्धि के लिए हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि सभी को इन त्योहार में हर तरह से सुख शांति समृद्धि मिले।